यहाँ पे करेंगे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये नीट का PYQ भी है और ये 12 बोर्ड एग्जाम में भी आता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज चैप्टर का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल क्रॉस साइकिल इज एब्सेंट। इसमें इस क्रॉस साइकिल किसमें एब्सेंट रहता है, तो है वो है मंकी में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि टाइम कमी है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो वो अनदर वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा दिया हुआ स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। In asexual reproduction, the offspring produces are morphologically and genetically identical to parent। ये तो सही है। जियोस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, करेक्ट कि जियोस्पोर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी गलत लग रहा है मेरे को, ये हो सकता है, यानी कि आंसर यही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पैरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नहीं, ये करेक्ट है। कोनिडिया आर सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलम, ये भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग आते हैं। बोल रहा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो स्पोंजी का, सॉरी स्पोंजी, वो क्या है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जिमलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय पार्थियोजेनेसिस। इसमें कौन सा है जो पार्थियोजेनेसिस के द्वारा डेवलप किया है, तो है डार्नोस। ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत क्या फॉर्म होता है, तो सबको पता है जाइगोट। द प्रोसेस विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, वैसा प्रोसेस जो कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का हो गया साइनगैमी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, जूस्पोर है, पोलन नहीं है, बर्ड्स है, कोनिडिया है, तो कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव नहीं है, पोलन नहीं है। पार्थियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम, कर पार्थियोजेनेसिस है ओरिजिन का डेवलपमेंट है कहाँ से, तो फीमेल गैमेट से, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन से उत्पन्न होता है या पैदा लेता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। पेन बहुत मोटा हो गया है मेरे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना, कारण किस टाइप का मॉडिफिकेशन है जो बनाना में दिया देखा जाता है मॉडिफिकेशन, तो ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा ए स्टीम ट्यूबर। विच एनिमल्स हैव डेवलप्ड कैपेसिटी ऑफ ट्री जनरेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, सॉरी 11, ये 10 का, 10 का क्या होगा, 10 का डी होगा यार, 10 का राइजोबियम, 11 का ये कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन हाइड्रा और स्टारफिश के अगर हम काटते हैं, कितनों अगर कटिंग करते हैं तो वो नया ऑर्गेनिज्म है जो बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म। स्पोरिलेशन आकर, इन स्पोरिलेशन किस में आकर होता है, प्लाज्मोडियम में। विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय रूट्स, कौन सा प्लांट्स है जो वेजिटेटिव के थ्रू उत्पन्न होता है, तो ये 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डायलिया। विच क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। Which plant perform vegetative reproduction with the help of flora of birds, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का है एवेज। क्वेश्चन नंबर 14 15, which part of plant bryophyllum perform vegetative reproduction, इसका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा birds of leaf of bird on leaf of margin। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 जुवेनिलियन फेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ ग्रोथ, का करेक्ट आंसर ए। आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन द बॉडी, डायोसियस, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पोरोपैग्यूल्स आर यूज्ड टू राइज, ग्रोथ, करेक्ट
करेक्ट आंसर 18 का, 18 का न्यू प्लांट। फाइंड द मोनेसियस प्लांट, मोनेसियस प्लांट करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी, बोथ ए एंड बी, कोकोन एंड कुकर बीट। ठीक है। आइडेंटिफाई द मिसमैच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ए, वॉल ऑफ ओवरी इज कवर्ड इनटू पेरिकार्प, जो वाल है वो पेरिकार्प में कवर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ रहे हैं। नहीं, ओवर इंटरमीडिएट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन दिस ऑर्गेनिज्म गैमेट आर रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि 21 का करेक्ट आंसर डी, फिश मैमल्स। चूज द करेक्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम द मोस्ट फ्लोइंग, दिया हुआ जो नीचे इसमें से सही कौन सा है, तो हमको तो पहले से पता है डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। There is no natural death in single-celled organisms like amoeba and bacteria because they cannot reproduce asexually. They produce by binary fission. 23 का बी। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होता है, तो बोथ ए एंड सी, बाइनरी और स्पोर्युलेशन से। व्हाट आर सिलिएटेड स्पोर, सिलिएटेड स्पोर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जूस्पोर। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर आर कॉल्ड कोनिडिया, इन विच ऑर्गेनिज्म दे आर सीन, जिसमें ऑर्गेनिज्म देखा जाता है पेनिसिलम। इन विच एनिमल प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनस बडिंग, हाइड, ये 27 का हो जाएगा अस्पोनगिला। Some unicellular organisms shift to sexual method of reproduction before the onset of adverse condition because sexual reproduction is a simple method, नहीं, it involves gamete, नहीं, cervical chances are more in sexual reproduction due to variation, नहीं, none of these, नहीं, कोई नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा none of these, इसका दिया हुआ ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग which process crystal is formed, स्पोरिलेशन। ठीक है। in which method of reproduction pseudo स्पोर आर फाउंड, द pseudospore है जो स्पोरिलेशन के द्वारा फाउंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एंथियोराइजस आर द गैमेट फॉर्म इन, एंथियोराइजर जाइगोट है जो कि फॉर्म्ड होता है किसमें, तो फाउंड होता है ब्रायोफाइट और पेप्टियो में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। ड्यूरिंग विच प्रोसेस क्रिस्ट इज फॉर्म, कौन सा प्रोसेस के दौरान क्रिस्ट फॉर्म होता है, द मल्टीपल फिजन के द्वारा। इन विच मेथड पिसीडोपोडिया स्पोर आर फॉर्म्ड, कौन सा मेथड में पिसीडोपोडिया है जो फॉर्म करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्युलेशन। इन विच ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज सीन, कौन से ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन है जो देखा जाता है, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। Which of the following is a not a natural method of vegetative reproduction, इसमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, कटिंग। In which type of fission take place in Euglena, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर बाइनरी फिजन, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्लांट विच बियर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोस्पोर ड्यूरिंग स्पोरोफाइट स्टेज इज नोन एज अल्फोनिस, नहीं, सोमैटिक स्पोर, नहीं, होमोस्पोर्स, नहीं, हेटेरोस्पोर, हाँ, करेक्ट आंसर इज हेटेरोस्पोर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स शो रीजनरेशन, कौन सा ग्रुप में दिया हुआ है जो शो करता है क्या, रीजनरेशन। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा प्लेनेरिया हाइड्रास्ट्रास्टिस, इसी को काटेंगे तो होगा ए फ्यू, करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ए। 39 क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग
certain feature of reproduction are given below. पहला ऑप्शन गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ डिवीजन टेक प्लेस, प्रोजेनी हैव सम रिसेंबल विथ पॉइंट्स। तो इसका हमको ऑप्शन लग रहा टू और फोर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है डू नॉट अपोज पोजेस एक्सट्रैक्ट कॉपीज फॉर द डीएनए फॉर पेरेंटल। सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लाई, इनमें से कौन सा दिया हुआ है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर, थक जाते भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट। A few statements with regarded to sexual reproduction are given below 42, यानी 42 sexual reproduction does not require two individual sexual reproduction। ये पहला ऑप्शन हमको लग रहा है ये होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जेनेटिकली इन्वॉल्व गेमेटिक फ्यूजन, ये होगा। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं होगा। ये होगा, यानी कि करेक्ट आंसर टू, यानी कि 42 का 243 में आते हैं हम लोग। A multicellular filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. The adult filament of this alga has haploid vegetative cell and diploid gamete, नहीं। diploid vegetative cell और diploid gamete, नहीं। diploid vegetative cell and haploid gamete, नहीं। haploid vegetative cell and haploid gamete, नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का डी। The male gamete of rice plant have 12 chromosome in their nucleus. The chromosome number in the female gamete zygote and the cell of the seed will be respectively 12, 24 हो जाएगा। 44, क्वेश्चन नंबर 44। Given below are a few statements related to external fertilization. Choose the correct statement। ठीक है, इसमें से दिया हुआ सही स्टेटमेंट कौन है उसको कर लेना। द मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म आर रिलीज सिमुलेटेनियसली, ये सही है। द ओनली ए फ्यू गैमेट आर रिलीज इनटू द मीडियम, गलत है। वाटर इज द मीडियम इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म एक्टिवेटिंग द एक्सटर्नल fertilization, ये भी सही। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल and better chance of survival than those found inside an organism, सही है। फर्स्ट और थर्ड किसका है? तो ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड है बी का, यानी 45 का 45 का ऑप्शन नंबर बी। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फ्यूचर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो पिस्टिल में है मेनी कार्पल, पिस्टिल के बाद बहुत सारे कार्पिल है, ये करेक्ट है। ईच कार्पिल में है मोर देन वन ओव्यूल, हाँ ये भी सही है, ठीक है। ईच कार्पिल हैज ओनली वन ओव्यूल, नहीं गलत है। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पिल, ये भी गलत है। यानी कि 46 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। Which of the following situation correctly describe the similarity between an organism, sorry, angiosperm egg and a human egg, ठीक है। Egg of both are found only once in a lifetime, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सिचुएशन के अनुसार both the angiosperm egg and human egg are stationary, both the angiosperm egg and human egg are motile, Sengami in both result in the formation of zygote, करेक्ट आंसर 47 का 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 ओनली, ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी 47 था ना। 47, 46, दोस्त गलत हो गया यार, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? प्लीज समझ में आया कह रहा है कि कौन सा जो सिचुएशन है जो नीचे दिया हुआ है वो सही है, डिस्क्राइब करता है किसका किसका बीच का सिमिलरिटी, एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। ठीक है ना। तो कह रहा ह्यूमन एग और बोथ आर फाउंड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, दोनों का एग है जो एक ही बार लाइफ टाइम फाउंड होता है। नहीं यार, कितना पीरियड फिर इतना आता है इसे पर मंथ। तो बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, हाँ ये है करेक्ट, ये हम मानते हैं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल, कह रहा है दोनों मोटाइल है। सिंगामीन बोथ रिजल्ट आर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because nodes are shorter than internode, node have meristematic cell, node have meristematic cell, यानी कि 48 का B, 49 क्यों। Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? Organic evolution, lower group of organisms have similarly body design, गलत। asexual reproduction is common in lower organism, गलत। asexual reproduction is common in higher group of organisms, गलत। the higher incidence of sexual reproduction in organism are vertebrate। यह सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, यानी 4 नंबर ओनली ऑप्शन करेक्ट हो का 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, of offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by sexual reproduction because gamete of parent have quality different genetic composition। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई, अगर आप लोग के थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी भी कुछ मदद हो जाए।